जब बीवी अपने शौहर को कोई बात कहे तो शौहर तवज्जो से सुने कि ये कहना क्या चाहती है। ये नहीं कि क्या क्या पटपट करती रहती, जब देखो तब नहीं। किससे कहेगी वो? बाप को छोड़ के आई, माँ को छोड़कर आई, सहेलियों को छोड़कर आई, रिश्तेदार को छोड़कर आई। तुमसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? सुनो गौर से उसकी बात। और ऐसे ही कभी कोई वो कड़क अंदाज में बात कर भी दे बिलफर्ज, तो उसके पीछे उसका मंशा तलाश करो कि नफरत से कह रही है या मुझसे कोई उसकी हक तलफी हुई है जिसकी वजह से कह रही है। होता क्या है कि आदमी जाहिर को देखता है, वो अंदर उसकी फीलिंग को नहीं देखता कि कहीं मुझसे कोई ऐसी बात तो नहीं होगी कि मैंने इसको इग्नोर किया जिससे इसका दिल दुखा और ये कह रही है। और एक और बात खास तौर पर अर्ज करूं, ये गुटखा, तंबाकू, गंदगी, सिगरेट, बहुत सारे लोग ये गुटखा तंबाकू खाकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेरी अहलिया को बहुत सारी बच्चियों ने फ़ोन करके बताया कि हज़रत से कहें तकरीर के अंदर गुटखा शौहर तंबाकू और गुटखा खा के करीब आता है तो मुंह से इतनी बदबू आती है कि करीब जाने को दिल नहीं चाहता। क्या ये हाल है? रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा मिसवाक का एहतमाम करते, हमेशा मिसवाक का एहतमाम करते। हमने कुछ सीखा ही नहीं, बस जानवर की तरह जिंदगी गुजारना है, बस यही हमारी जिंदगी है। ऐसे ही औरत को भी चाहिए कि शौहर कुछ कहे तो शौहर की बात को बिल्कुल तवज्जो के साथ सुने, गौर से सुने। कभी गुस्सा भी करे तो सुन लिया करे, इसलिए कि उसका गुस्सा भी टेम्परेरी होता है। और फिर जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो अपनी बात उसके सामने रखिए कि मेरी ये पोजीशन नहीं थी, मेरी ये नीयत नहीं थी, मेरा ये मकसद नहीं था, बात फौरन ख़त्म हो जाएगी। और ये टिप जहन के अंदर रखें, शौहर जब गुस्से में हो तो बीवी जो है वो एकदम बिल्कुल कुल होकर के रहे, सब्र करे और वक्त को गुजर जाने दे। गुस्सा जब ठंडा हो जाए फिर अपनी बात उनके सामने रखे। और ऐसे ही कभी बीवी को गुस्सा आ जाए तो उससे अपनी शरीके हयात समझकर उसके गुस्से को कबूल कर ले और उस वक्त वो भी ठंडा रहे, ठंडा आराम से चुप रहे, कुछ भी न कहे। थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा काफूर हो जाएगा। और याद रखें, ये भी रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से हमें मालूम होता है। सरकार फरमाते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा को पेट नेम से भी पुकारते थे। कभी कभी बहुत मुड़ में होते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते या आयश, आयशा भी पूरा नहीं कहते थे, आयश फरमाते। कभी कहते हुमैरा, इस तरह से प्यार से बुलाते थे। एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमैरा मुझे पता चल जाता है जब तुम नाराज होती हो मुझे पता चल जाता है जब तुम नाराज होती हो। अच्छा हुजूर कैसे पता चलता है आपको? तो सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम नाराज होती हो ना तो कहती हो इब्राहिम का रब, और जब खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद का रब ये सब सीरत के अंदर है, ये सब सीरत तैयबा में। अरे दो बर्तन है तो थोड़े से बजेंगे तो सही ना। और हुजूर की जिंदगी से हमें जिंदगी गुजारने का तरीका मिलता है। हमने सीखा ही, पढ़ा ही नहीं हुजूर की जिंदगी से। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मेरी एक किताब है तोहफ़े निकाह, जिसके अंदर निकाह का मकसद, मियाँ बीवी के हुकूक, महर के हवाले से, फिर अल्लाह न करे अनबन हो तो कैसे आपस के अंदर मामलात हल किए जाएं, इसके मुतालिक एक किताब मेरी तोहफ़े निकाह है, जो इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, गुजराती में, सब में है। आज सबको डांस करना है लेकिन किताब पढ़ करके जिंदगी सही तौर पे नहीं गुजारनी। बड़ी अजीब पोजीशन हो गई, सीखना ही नहीं है कुछ।
नाम के हम मुसलमान रह गए, बाकी हमारी ज़िंदगी में इस्लाम पर अमल करने का जज्बा ही ख़त्म हो चुका। तो ये चंद कलिमाते खैर थे। निकाह अल्लाह की निशानियों में से मियाँ बीवी का रिश्ता और दोनों के दरमियान जो मोहब्बत व मवद्दत है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस रिश्ते को पायदार बनाओ, इस रिश्ते को रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व शरीयत के मुताबिक निभाने की कोशिश करो और निकाह को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह दोनों जहां की बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह ताला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए।